राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चे, जितने भी सत्संग लाभ के लिए आप पधारे हैं, आपको लगभग जानकारी है इस बात की। भाई हरकेश ने बता भी दिया था कि आज हमारे हजूर परम पुरुष पूर्ण धनी परम संत ताराचंद जी महाराज का 86वां अवतरण दिवस है। आज से 86 साल पहले इस धरा को पावन करने के लिए, भटके हुए जीवों का रास्ता दिखाने के लिए और काल की जेल में बंद जीवों को जन्म मरण से मुक्त करवाने के लिए अवतरित हुए। एक साधारण से परिवार में पैदा हुए, कोई नई बात नहीं। संत महापुरुष जितने भी आए, ऐसी जगह में ही प्रकट हुए कि जहाँ पर या तो पाप, अधर्म, अज्ञान का बोलबाला होता है। संतों की ना कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म होता है और ना ही किसी प्रदेश विशेष के होते हैं। वो पूरी संसार के कुल जीवों के लिए आते हैं। यही नहीं है कि वो संत मनुष्यों को ही ज्ञान देते हैं। पूर्ण पुरुष परम संत जो आते हैं, जिस रूप में भी जो जीव उनके दर्शन कर लेता है, उनसे कोई प्रसाद ग्रहण कर लेता है, उनका कोई भी अंग छू जाता है, जिन पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उसको वो पावन बना देते हैं। मनुष्य मात्र का तो इतना है कि वो नाम, दान, ज्ञान कहो या उस मालिक का भेद लेके करनी करके 84 से छूट जाते हैं। लेकिन जो दूसरे जीव उनके दर्शन पाते हैं या उनसे प्रसाद ले लेते हैं या उनकी पाक दृष्टि उन पर बड़ी होती है या किसी भी प्रकार से उनको संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो मनुष्य योनि में आके उनको फिर संतों का मिलन होता है और फिर नाम का भेद उनको मिलता है और आगे के जन्मों में निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। ये हमारा भाग्य कहो। ऐसी भूमि हजूर महाराज जी जिसको बार बार फरमाते थे कि हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ था, आर्थिक दृष्टि के साथ साथ धर्म के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। क्योंकि जब इंसान का पेट खाली होता है तो उसको प्रभु की भक्ति, नाम, धर्म, गुरु कोई चीज दिखाई नहीं देती। और आज से 80 साल पहले आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि हमारी क्या अवस्था थी। उसके कुछ समय बाद का भी हमें जो अवसर देखने को मिला, आज से जब तुलना करते हैं तो पता लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो हजूर महाराज जी का कहना ये था, बार बार बताते थे कि जहां मैं आया हूं इस जगह पर
रावण के गधे चरते थे। गधे चरने का मतलब है रावण खुद राक्षस जाति से था, और राक्षसों के जो जीव या उनके काम आने की चीज है वो कितनी अच्छी और कितनी पवित्र होंगी। कहने का तात्पर्य यही था कि हम धर्म के मामले में भक्ति के से संबंधित या प्रभु भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बहुत पिछड़े हुए थे। इसीलिए इस वाणी में जो बात कही कि मैं बहुत मुश्किल से इस दौलत को लेके आया हूं, उनका जीवन चरित्र एक पुस्तक के रूप में संकलन तो करने का प्रयास किया गया है। संतों के जीवन पे ना तो कभी कोई ग्रंथ रचा गया है और ना ही रचा जा सकता है, ना ही उनके वचन की, वाणी की, शब्द की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। फिर भी हमारी तुच्छ बुद्धि से जितना भी बन पड़ता है हम प्रयास करते हैं कि उनका कुछ गुणगान करें, उनके बारे में कुछ बताएं। लेकिन जब संत देह रूप में प्रकट होते हैं उन पर यकीन विश्वास लाना बड़ा कठिन होता है। उनकी जो भी बातें होती हैं, उनके जो भी कृत्य होते हैं, उनको समझ पाना बहुत ही कठिन है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म को लेके आते हैं और उनको पहचानने वाली आंखें होती हैं, वो उनके बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं, वो उनका पूरा लाभ उठा लेते हैं। लेकिन संसार में जो माया का खेल है, जो माया का पसारा है, जो काल महाराज ने रचना की है, उसमें ये जीव भटके हुए हैं। कोई पद का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई संतान का भूखा है, कोई महल मकान का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भागा फिरता है। परंतु मिलता क्या है इन चीजों से? सिर्फ ये हमारे तुच्छ जीवन से संबंधित हैं। इसीलिए संतों ने कभी अपने खाने की, कभी अपने पीने की, कभी अपने जीने की, कभी संसार के स्वादों की या किसी प्रकार के आनंद भोगों की कभी उन्होंने तमन्ना नहीं की, और उन्होंने यही प्रचारित किया। और जब कभी मौका मिला तो तप का, त्याग का, साधना का और नाम का और भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपदेश नहीं किया। लेकिन आज समाज की हालत अगर देखते हैं तो समाज दिशाहीन है, किशोर जा रहा है, कोई समझ नहीं है। हमारे देखते देखते हमें पता भी है कि जिसका अंत बुरा होना है, और फिर भी हम सुधार की ओर नहीं चलते हैं। तो ऐसे वक्त में उन महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी क्या होती है कि उनकी शिक्षाओं पर, उनके बताए हुए मार्ग को पुनर्जीवित करके उनको अपने जीवन में अपना के अगर हम चलते हैं तो समझो कि उनको पूर्ण रूप से याद किया जाता है। ये श्राद्ध के नाम से अगर हम एक दिन उनके लिए अच्छा भोजन बना के, थोड़ा बहुत दान पुण्य ब्राह्मण लोगों को करके या किसी को भोजन वितरित करके या कोई भी किसी बहाने से दान करके, इन श्राद्ध के टाइम में ये चाहते हैं कि हमने अपने पितरों को खुश कर लिया। पितरों को खुश करने का ये तरीका नहीं है। जीवित बाबे की पूछे न बात, मरे बाबे को बुरा बात। पुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी क्या होती है कि उनकी शिक्षाओं पर, उनके बताए हुए मार्ग को पुनर्जीवित करके उनको अपने जीवन में अपना के अगर हम चलते हैं तो समझो कि उनको पूर्ण रूप से याद किया जाता है। ये श्राद्ध के नाम से अगर हम एक दिन उनके लिए अच्छा भोजन बना के, थोड़ा बहुत दान पुण्य ब्राह्मण लोगों को करके या किसी को भोजन वितरित करके या कोई भी किसी बहाने से दान करके, इन श्राद्ध के टाइम में ये चाहते हैं कि हमने अपने पितरों को खुश कर लिया। पितरों को खुश करने का ये तरीका नहीं है। जीवित बाबे की पूछे न बात, मरे बाबे को बुरा बात। जब वो बाबा जीवित होता है तो हम उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, ना पूछते हैं, ना कदर करते हैं, ना सेवा करते हैं। और मरने के बाद उसका श्राद्ध निकाल के उसके नाम से अगर दान करें, पुण्य करें, उनको याद करें,
उनके काम आने वाली चीज नहीं है। इसीलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है कि उनके जीवन का एक एक लम्हा जो कीमती था, संतों के जीवन की तो बात ही अलग होती है। तो इसलिए हजूर महाराज की बात जो मैंने कही, कहते थे कि मुश्किल से ये दौलत लाया, मैंने कष्ट बहुत उठाया। जो सच्चे जिज्ञासु, जिनको नाम की तलाश होती है, जो अपने जीवन मरण से छुटकारा पा लेना चाहते हैं, जो इस 84 से बच जाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में सब किस लिए छटपटाते हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। आनंद किस चीज में मिलेगा? भूखे को रोटी मिल जाती, आनंद आ गया उसको, प्यासे को पानी मिल गया, आनंद आ गया उसको, लेकिन कितने दिन के लिए? सब यहां 2 दिन से फालतू कोई नहीं रहा है संसार में, लेकिन संसार सुखों का घर है ही नहीं। सुख सागर इंसान के अंदर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी है, खिलती है, खुशबू आती है, मृग भागा फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, खोजता है, नहीं मिलती, सुगंध आती जाती है, जहां कहीं जाता है खाली लौट के आ जाता है। क्यों खाली लौट के आता है? कि सुगंध बाहर नहीं, उसके अंदर में है। इसी प्रकार से वो जो आनंद का भंडार है वो इंसान के अंदर है। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस बिद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। जब भेदी उसका घर का मिल जाता है तो उस खजाने की चाबी दे देता है, उस सुख सागर का भेद दे देता है, उस आनंद के भंडार को सौंप देता है आपको। लेकिन वो बाहर भागने से संसार के पदार्थों में, माया की रचना में नहीं है। जो बाहर की रचना रची गई है, ये काल महाराज की रचना है। इनके पदार्थों में जाओगे भटका खाओगे, अगर अंदर में जाओगे तो उस आनंद को आप प्राप्त कर लोगे, जो सदा के लिए आपको मुक्ति भी देगा और जीवन रहते हुए आपको संतोष भी देगा। संतोष ऐसे नहीं मिलता है। हम किस लिए इतने इंतजाम प्रबंध करते हैं? एक बार चीन में एक महान संत हुए जिनका नाम कन्फ्यूशियस था, और वो समाधि में लीन थे, जंगल में मस्त बैठे थे। फकीरों की, संतों की ये होती है कि उनका जब भी एकांतवास होता है या सब में बैठे होते हैं तो भी, कबीर साहब ने जिसको कहा ना कि बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने, सबकी बातों को भी सुनते रहते हैं, लेकिन वृत्ति उनकी दूर उसी वस्तु से, उसी सार में, उसी सार तत्व में लगी होती है, प्रभु में लगती होती है। मोटी भाषा में बताऊं कि अंदर से वो सबकी अपने मन की वृत्तियों को रोक के उसी और ठिकाने पर रखते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया की बातों को देखते और सुनते भी रहते हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस के बारे में, जब वो जंगल में मस्त बैठा है अपने ध्यान समाधि में, और उधर से राजा का गुजरान होता है, राजा गुजरता है, साथ में फौज है, राजा देखता है उसकी तरफ कि जंगल है, सुनसान है, कोई आदमी नहीं। इसको क्या आनंद मिलता है यहाँ कि चल के देखता हूं और पूछता हूं। बादशाह ने फौज को वहां रोक दिया और खुद चल के कन्फ्यूशियस के पास जाके थोड़ी इंतजार करने के बाद कहने लगे आप कौन हैं? कन्फ्यूशियस ने सादे भाव से कह दिया मैं सम्राट हूं। अब जब सम्राट के सामने ये भिखारी ये कह दे या कोई आम आदमी ये बात कहे कि मैं सम्राट हूं, आश्चर्य होगा। राजा को आश्चर्य हुआ, कहने लगा आप सम्राट कैसे हैं? सम्राट वाले लक्षण आप में कोई भी नहीं है। ना आपके पास सेना है, ना आपके पास सेवक हैं, ना आपके पास कोई खजाना धन दौलत है, आप किस प्रकार से राजा कह सकते हो अपने आप को? मेरा सम्राट तो मैं हूं, देखो कितनी बड़ी सेना है, कितने मेरे नौकर चाकर, मेरे पास सेवक हैं, मेरे पास अकूट खजाना है कि कितना भी मैं खर्चता हूं तो भी नहीं खत्म होता। कन्फ्यूशियस उससे कहने लगा बादशाह सलामत, भूल है आपकी, आप बादशाह कैसे हो? बादशाह मैं हूं, मुझे सेना की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। सेना रखने की जब जरूरत पड़ती है जब किसी से आदमी की दुश्मनी होती है,
मुझे जरूरत ही नहीं है, सेना क्यों रखूं मैं। और रही दूसरी बात सेवकाई की, मुझे सेवकों की भी आवश्यकता नहीं है। सेवक उस आदमी को जरूरत होती है जो शरीर से अपाहिज होता है, जिसके हाथ पांव नहीं होते या अपना काम करने के सक्षम नहीं होता। मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मेरी बुद्धि अकल सब कुछ ठीक मेरा काम करता है, मुझे जरूरत नहीं दूसरे इंसान की। किस लिए नौकर की मुझे जरूरत है, मुझे सेवक की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात रही धन दौलत की बात, उसकी मुझे क्या आवश्यकता है, शान शौकत मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन में प्रभु के नाम में लीन होकर इतना संतुष्ट हूं कि मुझे वो ऐसा खजाना मिला हुआ है कि तेरा खजाना तो खत्म हो जाता होगा, मेरा कभी खत्म ही नहीं होता है। तेरी सारी बातों में कभी शांति नहीं मिल सकती, मेरी सभी बातों में मुझे संतोष है, शांति है, और मैं संतुष्ट हूं मेरे जीवन से।